हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं सर्दियों के लिए खास अलसी के लड्डू यानी कि फ्लैक्स सीड लड्डू। इसे कहीं कहीं पे तीसी भी बोला जाता है। ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और इसे हम ड्राई फ्रूट्स के साथ में बनाएंगे। इसमें हम आटा नहीं यूज़ करेंगे। इसे हम सिर्फ तीसी और ड्राई फ्रूट्स के साथ में बनाने वाले हैं, जिससे ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। और इसे हम गुड़ से बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम चीनी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई लेते हैं, इसमें हम डाल देंगे बादाम, साथ में हम डाल देंगे काजू। अब इसके साथ में हमें ले लेना है पंपकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज, और अब हम इसमें डाल देंगे सनफ्लावर सीड्स। अगर आप इसमें और कोई ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं और अब हम इसे भुनेंगे। इसे हम इसी तरह से बिना घी के ही रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप सारे ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और अगर कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम भुनेंगे और आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये कच्चा नहीं रहना चाहिए। अब देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरह से भुन चुकी हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी किशमिश। किशमिश यहाँ पर मैंने थोड़ी सी डाली है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। अब इसे भी हम लगभग 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें गर्म है, गैस ऑफ है। इतनी देर में किशमिश जो है वो भी अच्छे से पक जाएगी। अब देखिए सारी चीज़ों को मैंने पका लिया है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल देते हैं ताकि ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए। इसे हम पूरी तरह से ठंडा करके तब हम लड्डू में यूज करेंगे। इसे गर्म गर्म यूज नहीं करना है। तो इस तरह से प्लेट में फैला करके इसे साइड में रख देते हैं। अब सेम कढ़ाई लेते हैं और इसमें यहाँ पर मैंने ले ली है आधी कप तिल, सफेद तिल ली है, और अब हम इसे भुनेंगे। तिल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा तिल इसमें ऐड कर दीजिए, कम खाते हैं तो कम डालिएगा। तिल के अपने ही फायदे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। सर्दियों में खास तौर से इसकी रेसिपी लोग पसंद करते हैं। तो देखिए तिल यहाँ पर हमने भून ली है और ये थोड़ी सी ब्राउन भी हो गई है। तो इसे हम निकाल करके एक दूसरे बर्तन में रख देते हैं और उसके बाद हम सेम कढ़ाई लेंगे और इसमें हम ले लेंगे फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी। अलसी मैंने 1 कप ली है। अलसी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये आपका वेट लॉस भी करता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तब भी आप फ्लैक्स सीड का यूज़ कर सकते हैं। और ये ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। आपको अगर स्किन की प्रॉब्लम है या फिर बालों की है तब भी ये उसके लिए फायदेमंद है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर और भी बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसलिए कहते हैं कि अलसी खानी चाहिए और सर्दियों में खास तौर से इसे खाना अच्छा होता है। अब देखिए यहाँ पर अलसी को मैंने भून लिया है। अब यहाँ पर हमारे ड्राई फ्रूट्स भी ठंडे हो गए हैं, तो अब हम इसे कट करेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हम ग्राइंड नहीं करेंगे, यानी कि इसे पीसेंगे नहीं। इसे हम चाकू से इस तरह से मोटे टुकड़े में कट करेंगे। अगर आप चाहें तो ग्राइंडिंग जार में यानी कि मिक्सी में आप इसे थोड़ा सा मोटा या दरदरा पीस सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इसे चाकू से ही कट किया है, क्योंकि थोड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना, तो लड्डू में देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। आप अगर और छोटे टुकड़े करने चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब इसके बाद में कढ़ाई में हम डालेंगे गुड़। यहाँ पर मैंने गुड़ ले लिया है और मेरे पास 2 तरह का गुड़ था तो मैंने दोनों गुड़ ही ले लिया है। तो ये लगभग 250 ग्राम गुड़ है। गुड़ की मिठास यानी कि लड्डू में कितनी मिठास होनी चाहिए वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा गुड़ डाल दीजिएगा, और अगर कम मीठा खाते हैं तो आप कम गुड़ का यूज़ करिएगा। गुड़ के साथ में बनाने में ना ये लड्डू और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो आप कोशिश करिएगा कि इसमें चीनी का यूज़ बिल्कुल मत करिएगा, इसे गुड़ के साथ ही बनाइएगा, और गुड़ से ना ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब लो फ्लेम पे हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। बिना पानी डाले ही गुड़ को हमें मेल्ट करना है, और बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं है। बस इतना पकाएंगे कि गुड़ जो है वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाए। अब देखिए गुड़ यहाँ पर मेल्ट हो गया है, मतलब इसमें गुड़ के टुकड़े अब नहीं हैं। तो गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं। इसे ओवर कुक नहीं करना है, यानी कि इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद में हम इसमें डाल देंगे अलसी, फिर इसके बाद में हम डाल देंगे तिल, और इसके साथ में जो हमने ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे वो भी डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। तो अभी क्योंकि गुड़ गर्म है तो आप हाथों का यूज़ बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो हाथ जल जाएंगे। किसी बर्तन से या फिर आप स्पैचुला से इसे मिक्स करिए
और अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसे हमें तुरंत मिक्स करना है, गुड़ को ठंडा नहीं होने देना है। आप जैसे ही गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं उसके तुरंत बाद आप इसे फटाफट मिक्स कर लीजिए, क्योंकि गुड़ ठंडा हो जाएगा ना, फिर ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद में हम इसका लड्डू बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लड्डू है और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता भी है। तो इस सर्दी में आप इसे ज़रूर से बनाइएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर से बताइएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसे बच्चों से लेके बड़े तक सबको दे सकते हैं। सबके लिए ही ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस तरह से हम अपने हेल्दी और टेस्टी लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे नई नई रेसिपीज देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।